नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। साल का दूसरा दिन और आज का दिन ऐसा दिन था कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे झूला झूल रहा हूं मैं, है ना। तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा कि एक बार प्रॉफिट देन लॉस, देन प्रॉफिट देन लॉस। एक चीज आपने ये चीज देखी होगी आज के चार्ट में, उस चीज को भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो हम कैसे बचें। चार्ट के अंदर आपने आज बहुत लंबे लंबे विक देखे होंगे। विक का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई कैंडल बन रही है, सपोज करो डाउन साइड में कोई कैंडल बन रही है तो उसका विक इतना बड़ा है, या कोई अप साइड की कैंडल बन रही है उसका विक कितना बड़ा है। तो पहले आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी, खास करके केवल एक इंडेक्स गिरा है, वो है स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी। निफ्टी हालांकि उतना नहीं गिरा, निफ्टी अभी भी अच्छे लेवल पर है, फिर निफ्टी भी उतना नहीं गिरा। तो ऐसा क्या बात हो गया कि भैया कि सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ही गिरा, ऐसी क्या चीज है मार्केट के अंदर। तो अब देखो, कल भी मार्केट के अंदर मैंने आपको ये चीज समझाई थी और आज मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि जब भी आप मार्केट के अंदर आए, सबसे पहले एक चीज करके आए, आप अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए बिल्कुल तैयारी कर लें। और ये 2024 इन अनएक्सपेक्टेड चीजों से भरी होंगी। पैसा भी बहुत बनेगा, लॉसेस भी बहुत होंगे, बट द अल्टीमेट एम शुड बी कि भाई हमारा जो लॉस हो रहा है वो डेफिनेट रहे, डिफाइंड रहे। अब आज क्यों मार्केट गिरा, उसके कई सारे पॉसिबल रीजन हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। उसके बाद मैं अपना पोजीशन बताऊंगा आपको, उसके बाद हम अलग अलग बातें करेंगे। और कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के दिन क्या हो सकता है, क्या लग रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा क्या बात रहा कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी पैनिकनेस आई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे डे वाइज टाइम फ्रेम पे, कल भी मैंने ये एनालिसिस में आपको बताया था और आज भी मैं आपको यही सेम चीज रिपीट कर रहा हूं कि जब जब मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी चीज होती है कि जहां पर मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा होता है, वहां पर कुछ भी मार्केट करने की योग्य होता है। अब कल भी मैंने आपको क्या बताया था कि भले मार्केट कल बहुत गिरा है, लेकिन यहां पर एक डोजी कैंडल आप देख पा रहे हो, यहां पर डोजी, यहां पर डोजी, और यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक रियल फॉलिंग कैंडल या रियल रेड कैंडल यहां पर मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो 3 दिन से मार्केट वार्निंग पे वार्निंग पे वार्निंग दे रहा था और आज जाके मार्केट ने कंप्लीट क्या हुआ कि जितने भी बीएन के स्टॉक्स थे, अभी आप देखोगे एचडीएफसी अभी भी पॉजिटिव में है। तो ये कोई बहुत डर वाली बात नहीं है। आप ऐसा मत समझ लेना कि कोई वार की वजह से मार्केट नीचे गया, या जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ट्रक ड्राइवर्स का, उनकी वजह से मार्केट नीचे गया। नहीं यार, ये मार्केट का एक पैटर्न है। इस चीज को जब आप समझ जाओगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हल्ला करने लगते हैं कि अरे यार मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट के अंदर फॉल आ गया। भाई आपको दिख रहा है कि मार्केट लगातार ऊंचाइयों को जा रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट करने आया। अब ये करेक्शन कल के दिन क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। सेकेंडली, अगर मैं डिस्कस यहां पर करूं क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो मुझे जो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अभी आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर पे थोड़े से दबाव आने शुरू हुए थे। कल कुछ एक सर्कुलर आया हुआ था, आरबीआई ने कुछ तो निकाला था, उसमें उन्होंने थोड़ा कहा है कि भाई आप पीरियोडिक मीटिंग शुरू करो, पीरियोडिक मीटिंग में बताओ, समझाओ, लोगों को दिखाओ और जल्दी जल्दी रिपोर्ट तैयार करो। जो असेसमेंट आप करते हो उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करो। तो हो सकता है उसका एक बहुत बड़ा यहां पर इंपैक्ट पड़ा हुआ हो मार्केट के अंदर। बट अब मार्केट क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, देखो ये जो पैनिक फॉल है, कल मार्केट आपको शायद पैनिक फॉल ना दिखाए। क्यों नहीं दिखाएगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि न्यूज जो होती है दोस्तों वो एक दिन चलती है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलती है, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। और मार्केट के अगर अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये समझेंगे दिस इज द सुपर सपोर्ट लेवल। मैं जल्दी इस चीज को बोलता नहीं हूं आप लोग के पास कि कौन सा सुपर सपोर्ट लेवल है, क्या सा सुपर लेवल है। दैट्स वाई आई हैव बॉट अराउंड 4500 क्वांटिटी ऑफ कॉल कल के लिए। अब देखो मेरे पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है कि मैं आपको जो क्वांटिटी ले रहा हूं उसके लिए मैं आपको प्रोवोक करूं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं जो कर रहा हूं उस लर्निंग को आप एक्वायर करो। उस लर्निंग के साथ ये मार्केट के अंदर समझो कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है दोस्तों जहां पर लॉस और प्रॉफिट दोनों हमारे ही हैं। उनको हम रिस्पेक्टफुली और जेन्युइन तरीके से देखेंगे और उससे मोटिवेट होंगे। अब आज मैंने 99,000 का लॉस किया है। अब आप ये समझो ये क्या है, दिस इज इंट्राडे लॉस, दिस इज इंट्राडे लॉस। अब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट लॉस में था,
बहुत अच्छे प्रॉफिट थे, 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट, तभी आपको दिखाऊंगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वोलेटिलिटी इतनी तेज रहती है कि जो 470 पे था उसको मैं बुक करना चाहा, 60 से वो 400 पे आ गया, तो उस वजह से बुक्ड लॉस इतना है। और जो मैंने अभी क्वांटिटी कॉल की होल्ड की है उसमें 1.67 का लाख का लॉस दिखा रहा है। अब वो देखना है कि कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर मेरे को कल लॉस होगा तो मैं एग्जिट करके दूसरा पोजीशन बनाऊंगा, बट जो मेरे हिसाब से मार्केट है उस पर्टिकुलर चीज को मैं यहां पर कन्वे कर रहा हूं। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जो आरबीआई ने जो नया सर्कुलर या कह लो जो नया अनाउंसमेंट या कह लो जो नया नोटिस भेजा है सारे बैंक्स को, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट पैनिकनेस में गिरा। और दूसरी चीज सपोर्ट के लिए हम क्या क्या सोच सकते हैं कि बीएन ज्यादा फॉल किया है, बट निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ये सारे अभी भी बैलेंस्ड हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था कि आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। अब एक बार कमेंट में बताइएगा कि आज आपने कितना कमाया। उम्मीद है कि जिसने वोलेटिलिटी के अंदर जो बड़े टारगेट नहीं रखा होगा, जिसने सोचा होगा कि 400 वाला कॉल 420 440 हो गया बेच दूं, मैं आज मस्त सोच रहा था कि खूब सारा पैसा बनाऊंगा, खूब सारे पैसे में पैसा ही नहीं बना, कल बना लूंगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बना लूंगा, नरसों बना लेंगे। आइए अब मैं आपको आज की कहानी दिखाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा आप लोग का र्यूमर हटा दे रहा हूं कि ये लॉस आप लोग मत देखना कि 2,66,000 का लॉस है, क्योंकि इट्स ओनली 99,000। कैसे, लेट्स चेक इट। इसका इन्फो खोलता हूं। आप इन्फो में देखोगे अभी सेल मैंने नहीं किया हुआ है, तो 7 लाख का माल बीटीएसटी है, तो ये बुक्ड लॉस नहीं है, ये एमटीएम है। रियलाइज्ड लॉस आज सिर्फ 99,000 का होगा। अब आपको मस्त मस्त चीज दिखाता हूं, देखो पुट में 17,000 53,000 स्टॉक छोड़ दो, यहां आओ, ठीक है, यहां देखो, ये मजेदार चीज है। पैसा हर जगह बनता है दोस्तों, लेकिन वही है कि एनालिसिस सही होके भी क्या होगा जब मार्केट में आपका कॉल पुट गल ही जाएगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ, इसमें लॉस हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट, 3 लाख तो प्रॉफिट यहीं पे है। फिर कॉल में 2,69,000 का लॉस है, फिर यहां पर प्रॉफिट है, आप देखोगे तो 2 लाख के आसपास यहां है। तो ओवरऑल दिन अच्छा था, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया या मार्केट के अंदर पैसा आज बनता नहीं, पैसा भी बनता, सब बनता, बट डिपेंड करता है कि आप एग्जिट राइट टाइम पे कर दे रहे हो या नहीं। कॉल साइड को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से सोचा था, सुबह काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, मतलब आप समझ लो कि क्वांटिटी बड़ी थी, 4500-4600 क्वांटिटी इसकी भी थी, बहुत अच्छा है, 1,63,000 64,000 का प्रॉफिट था। बट वही है कि जब मार्केट के अंदर आपका लिखा रहता है कि नीचे जाएगा तो गया वो नीचे, उसका रिग्रेट नहीं, फिर मैंने कवर ओवर किया, फिर मैं ये क्वांटिटी होल्ड है, इसको देखते हैं कल कैसे निकालेंगे। कोई एडवाइस नहीं है, इस तरीके की चीजें आप मत करिएगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो ही बीटीएसटी ले जाइए या बीटीएसटी होल्ड करिए। तो ये मत सोचना कि सौरभ भाई ने कॉल लिया है तो कल कॉल मार्केट चलेगा, हो सकता है मैं सुबह एग्जिट कर दूं 9:15 पे मार्केट खुलते ही। तो कॉपी मत करना, ये उद्देश्य नहीं वीडियो का, क्योंकि उससे आपका लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कल हम लोग बैंक निफ्टी में किस तरीके की एक्सपायरी की प्लान करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग चार्ट को लगा देते हैं और चार्ट के अंदर ये डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए डे वाइज टाइम फ्रेम पे चार्ट है हमारा, और 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं फिब लगाऊंगा, ठीक है, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो माफ कर दीजिएगा उसके लिए आज भी। यहां पर मैं फिब लगाऊंगा। इसको मैं बेस नंबर 1 मानूंगा, ठीक है, दिस इज माई बेस नंबर 1, इसको मैं बेस 1 मानूंगा, ठीक है। और इसका जो 0.5 रहेगा मैं उसको मार्क आउट करूंगा यहां पर, ठीक है, ये रहा मेरा 0.5, ये मैं मार्क आउट किया यहां पर, ठीक है। अब दूसरी चीज, मैं इसी फिब को अब 0.5 से उठा के, ये 0.5 है, मैं वीक को कैलकुलेट करता हूं, यू कैन इग्नोर द वीक आल्सो, और मैं इसको नीचे ले जाऊंगा यहां पर, ठीक है, और मैं इसका 0.5 मार्क करूंगा इस वाले लेवल पर, ठीक है, 0.5 ये रहा मेरा, 0.5 से ये रहा लेवल, ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और आपको समझाता हूं कि ये क्या मैंने मार्कआउट किया है। ओके, सो
कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देखिए दो चीजें आपको समझनी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैं क्या यहाँ पर बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको मान लूं कि दिस इज अ फ्रेश बाइंग ऑर्डर, ठीक है, फ्रेश बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, और इसको मैं मान लूं सेकंड बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो जो बड़े प्लेयर हैं दे विल एग्जिट देयर क्वांटिटी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। सेकेंडली जो बड़े प्लेयर यहाँ के हैं वो एग्जिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जिट 1 है, ये एग्जिट 2 है। अब देखो ये ऐसा जोन है कि जहां पर मार्केट ने काफी सारा एक्यूमुलेशन किया, और जो ये प्लेयर है या ये प्लेयर है ये तो अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। सो अब ये लेवल के अंदर अगर आप देखोगे ये नया कह सकते हो न्यू ऑर्डर ब्लॉक यहां पर मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है कि भैया ये तो बड़े प्लेयर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सेकंड फॉलो अप था, और ये थर्ड ऑर्डर फ्लो है। अब थर्ड ऑर्डर फ्लो से हमें टॉप टू बॉटम कंसीडर करना है कि क्या मार्केट ने एक अच्छे सपोर्ट पर क्लोजिंग दिया है या नहीं दिया है। तो अगर ये जो नीचे वाला बंदा है जो ये सोचकर बाई किया होगा बैंक निफ्टी को यहां पर या यहां पर या यहां पर कि नहीं मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, उसके लिए एक सपोर्ट होना चाहिए, उसी चीज को चलिए हम लोग यहां पर कंफर्म कर लेते हैं। सो मेरा यहां से लेके यहां तक का फिब इस बार लगेगा, ठीक है। फिब हम क्यों लगाते हैं? जस्ट फॉर एनालिसिस। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर यहां पर 0.5 का लेवल आपको दिख रहा होगा, दिस इज 0.5 से लेके 0.382 का लेवल। अब मैं इसको फिर से हटा देता हूं, ठीक है, ये हट गया। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने जो एग्जैक्ट क्लोजिंग की है, चूंकि मार्केट थोड़ा ऊपर क्लोज होता है इसमें नहीं दिखता है, वो क्लोजिंग मार्केट की एक सपोर्ट बेस्ड क्लोजिंग है, ठीक है, सपोर्ट बेस्ड क्लोजिंग है। अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर हम कैसे कल का प्लान करें, क्योंकि कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो अगर मान लीजिए मार्केट 47,710 के ऊपर रहता है बाय एनी चांस, 47,710 से लेकर 47,750 के आसपास मार्केट रहता है, और तो मार्केट के यहां हम एक बुलिश व्यू बनाकर चल सकते हैं कल के दिन, ठीक है, कि चलो ठीक है एक रैंडम मार्केट ऊपर गया एंड सडन फॉल आया, कुछ रेगुलेशंस आए, मार्केट ने फॉल किया एंड देन यहां से एक फ्रेश बाइंग आ रही है। सपोज करिए कि कल मार्केट क्या करता है कि भाई इसको भी क्रॉस कर देता है, इसको तोड़ देता है, तो इमीडिएट जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा दोस्तों वो बड़ा बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर हमेशा तैयार रहिए अनएक्सपेक्टेड चीजें हैपेंस होने के लिए। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो कहीं यहां पर आएगा, डेट इज 47,000। तो मान लो कि कल मार्केट 47,710 से लेके 47,680 इसके नीचे ट्रेवल करता है, चाहे जैसे भी नीचे अगर ट्रेवल कर रहा है, चाहे गैप डाउन हो जाए चाहे जो हो जाए, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा बियरिश सेटअप बनाकर रखना है। बियरिश सेटअप क्यों बनाकर रखना है? क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है ना। अगर होता क्या है कि अगर एक बंदे ने बाई किया, दूसरे बंदे ने बाई किया, तो तीसरे को भी उसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट को ऊपर ले जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर बार ऑर्डर ब्लॉक बदलेंगे, जो ऑपरेटर होते हैं वो हर बार ऑर्डर ब्लॉक अपना नहीं बदल सकते, ये ऑर्डर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक। अब नया ऑर्डर ब्लॉक तभी बनेगा जब मार्केट इसके ऊपर निकल के जाएगा, समझ रहे हो। खरीदारी का ऑर्डर ब्लॉक तभी बनता है जब वहां पर अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो, एंड देन यहां पर आप देख सकते हो कि सेम वही एक्यूमुलेशन फेज यहां पर चल रहा है मार्केट का। तो यहां पर जो मैंने दो चीज लिखी हुई है, इन्हीं दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना एक सेटअप बना सकते हो, उन सेटअप पर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये रहा आज का दिन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो की मदद से आपको बता दूं दोस्तों। 1 जैन 2024 से जो हमारा लाइव जो हमारे रिकॉर्डेड A to Z कंप्लीट ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जो हमारी बैचेस चल रही थी, जिसके अंदर आप सब कुछ सीख रहे हो फ्रॉम बेसिक, और भी एकदम नए पैमाने नए टेक्निक पर। ये सारी टेक्निक कभी आपको नहीं पता होंगी, ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये सब मैं भी तो यूज कर रहा हूं। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि जो पुट कॉल, देखिए एक ट्रेडर को ना तुरंत पता होना चाहिए कहां कॉल लेना कहां पुट लेना है। जो मैंने किया है ना उसी को आपको सीखना है कि भाई कब कॉल लेना कब पुट लेना। वो अलग बात है कि आपका कभी लॉस कभी प्रॉफिट होगा, वो अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, आपका सीखना अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन 15 जैन तक अवेलेबल है, यानी 15 जैन तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी भी आपके लिए है ऑफर, ये कूपन कोड यूज करिए और 50% ऑफ पाइए। देखो इसका मेन मुद्दा क्या है, A to Z चीजें आपको सीखने को मिली, वो भी कंप्लीट जो नया डायनेमिक मार्केट का है।
बीच में भी बजट भी आने वाला है, बीच में चुनाव भी आने वाला है। तो दिस कोर्स विल कवर बजट सेशन कि बजट के अंदर कैसे ट्रेड करें, चुनाव के अंदर क्या है, ये सारी चीजें उसमें होंगे। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ट्रेडिंग जर्नल है, मैं मेंटेन कर रहा हूं, क्या आप मेंटेन कर रहे हो, पूछो अपने आप से, उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देरी मत करना। और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। आप सब लोग को फिर से हैप्पी न्यू ईयर और जय श्री राम।